Hi, good morning, good evening, good afternoon. It's Mystic Style. Happyest house है everyone. कैसे हैं हम लोग सब? अच्छा, आज मैं रीडिंग के लिए आई हूँ. अच्छा, ये रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी. डिफरेंट से मुराद है, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग very very connected to water and fire. One message I'm channeling, I'm getting water that is going to remove fire easily. It also have the ability to spread the fire. I don't know what is this that, but I'm getting यहाँ पे कोई water sign कोई हो सकता है that is going to cause some kind of the towers in people's life very powerfully, because some kind of the identity out, and this person going to slip their mask to show who they are in really. So some kind of the fire happening here. ओके, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, दिस पर्सन डजंट नो कि हु दिस पीपल आर. मतलब उनको ये पता था कि ये लोग कौन है, हु दिस पीपल आर, बट दिस पीपल डजंट नो, सम ग्रुप ऑफ पीपल, हु दिस पर्सन आर. ओके, आई डोंट नो. आज मैं हाईली हाईली मेल एनर्जीज को कैरी ऑन करके आ रही हूँ. आई डोंट नो हु इज द मेल. More than one male, I'm getting the energies. Take that resonate, leave the rest. Okay, I'm getting एक तो highly highly dark है, but this person are going to something the redemption on stuff. So this person going to light, convert their light. High priest, highly highly को high priest है जो कि light and dark both carry करते हैं. But they have the more powers in dark side. Okay, I'm getting. Take the resonate, leave the rest. अच्छा, मैं फैन लगा दूँ यहाँ, ये बहुत ज्यादा. अच्छा, मुझे मैं टैरो और ऑरिकल दोनों करूंगी, मुझे बोला गया है. ठीक है. सेकेंडली, यहाँ पे कोई हाई प्रीस्ट है, वो सच बताने लगे हैं. अच्छा, मैं कुछ और मैसेजेस आपको बताऊंगी जो कि मुझे चैनल हुए हैं. अच्छा, ये हम लोग एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. आपको भी काफी दफा मैं बोलती हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी बचपन की वो चीजें जो मैं भूल चुकी थी, या मैंने कभी रिमाइंड ही नहीं किया, या मेरे दिमाग में कभी रही नहीं, वो चीजें मुझे याद आना शुरू हुई. लाइक मुझे मेरी फ्रेंड के कोई पता नहीं कजन थे या कौन थे, आई डोंट नो, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं, बट उनके घर में एक दफा गई थी. मेरी फ्रेंड के घर पे थी. वहां पे कोई पर्सन आए थे. while they saw me that time, they said to something to my friend, or my friend delivered to me this messages that कि अपनी दोस्त को बोलना कि लाइफ में कभी अपने करीब किसी को आने मत देना without any solid relationship, because according to him, I was carry some kind of the energy, or some kind of the fragrance kind of energy. People cannot let me go easily, so people become turn into a dark, or turn not dark, but turn into the enemy if you ever want to let go of this person who belong to you, if you are sexually connected to this person somehow someday. एक ये मुझे याद आया. सेकेंडली, मुझे ये याद आया कि मुझे उसी पर्सन ने एक मैसेज और कन्वे करवाया था मेरी फ्रेंड्स के साथ के थ्रू. वो सम काइंड ऑफ दे हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज. दिस पर्सन हैव एज के पर्सन थे कोई. उन्होंने उस वक्त मैं बहुत यंग थी. आई थिंक मैं 6 या 7 स्टैंडर्ड में होंगी, जहाँ तक मुझे याद है. अच्छा, तो उन्होंने एक और बात बोली थी कि अपनी फ्रेंड से कहना कि जिसकी लाइफ में जाएंगी उनको बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन इवेंचुअली इनको नुकसान हो जाएगा. अगर किसी इंसान ने इनसे बेनिफिट ले लिया तो शी इज गोइंग टू रिसीव सम काइंड ऑफ द बैकलैश ऑन इट.
आई डोंट नो, उस वक्त मुझे बातें समझ में नहीं आई ये बात क्या बोली है, मैंने मजाक में डाल दिया और उसने भी मजाक में डाल दिया, मेरे से मेरी फ्रेंड ने। लेकिन आफ्टर वेकनिंग काफी साल के बाद जब ये मुझे आज याद, मतलब एक रिमाइंड आया, तो माइट भी कुछ लोग अपने बचपन की चीजों को याद करने वाले हैं और उनको कुछ सच पता चलेगा। यहाँ पे मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे फीलिंग हो रही है। दिस पर्सन गोइंग टू रिसीव द ट्रूथ ऑफ देयर चाइल्डहुड, बट वो ट्रूथ जो कि सच है, उनके दिमाग में जो सच डाला गया है वो मैनिपुलेशन है, दैट थ्रू सम काइंड ऑफ मैजिक और सम काइंड ऑफ spell work in their family member did on this person while they were child, so this person never find out about their truth, something childhood truth। तो हमें चाइल्डहुड सरफेस होने वाला है। फर्स्ट मुझे जो मैसेज मिल रहा है, लेकिन now I'm getting some kind of understanding why this person says this thing to me, okay। और उसमें अगर मैं अभी अपनी लाइफ को देखूं तो उसकी बहुत सी बातें उस पर्सन की जो मुझे आज याद अचानक से मतलब मेरे सरफेस हुई है। मुझे फीलिंग आ रही है कि दिस पर्सन लॉट्स ऑफ दी हैव नॉलेज, दिस पर्सन माइट बी हैव सम काइंड ऑफ साइकिक एबिलिटी, आई डोंट नो, बट दिस काइंड ऑफ दी एनर्जीज आई एम गेटिंग। और यहाँ पे कुछ सच बाहर आने वाले, किसी चाइल्डहुड सरफेस होने वाले किसी मेल के लिए, या फिर मोर देन वन मेल की मैं एनर्जी ले रही हूँ। एक मेल जो है, अच्छा मुझे एक और थर्ड बात उसने बड़ी चौंकाने वाली बोली थी कि यू डोंट नो वाइल यू आर गोइंग टू यंग, यानी कि उसने मेरी फ्रेंड को बोला, अपनी फ्रेंड को बोला कि बी केयरफुल। एक ओल्डर एज में, मतलब मुझसे ओल्डर कोई पर्सन होंगे जो कि दे आर गोइंग आफ्टर मी और दे आर नॉट let you go easily, or this person used everything to stuck you or prison you with them, some kind of the prisons like emotionally, mentally, sexually, financially, I don't know what kind of the energies I'm getting today, but कुछ मेरी childhood memories surface हुई है और I don't know who is this person who's after me, I don't know, मुझे नहीं पता ये क्या सिनेरियो है, बट टुडे आई गॉट सम काइंड ऑफ दी माय चाइल्डहुड मेमोरी सरफेसेस, जिसको मैं लाइफ में कभी याद भी नहीं था मुझे। एनीवेज, यहाँ पे कोई पीस मेकर नहीं है क्योंकि दिस पर्सन सम काइंड ऑफ द अब्यूजर। तो यहाँ पे कोई मेल एनर्जी है जिनको पता चलेगा कि वो जिनको बहुत अपनी फैमिली मेंबर्स को पीस मेकर और लविंग डविंग समझ रहे थे, दिस पर्सन एक्चुअली आर अब्यूजर बिहाइंड दिस। This person some kind of the part of abuse this man is went through in the childhood, I'm getting, okay, take that resonate, leave the rest, but this is some kind of the my channeling, okay। let's see what is the, पहले हम messages start करते हैं। मुझे ना पूरा आज गाइड किया गया है, so I was going to do same way, okay। और मुझे अभी बिल्कुल भी फेस दिखाने से अलाउ नहीं है सिंस जुलाई जब से, जुलाई के पता नहीं कौन सी डेट है ये मुझे नहीं बताया गया, बट आई एम गेटिंग इन जुलाई में दे आर गोइंग टू टेल मी व्हाट डेट इज आई हैव गो टू फेस, शो माय फेस इन माय वीडियो। सो तब तक के लिए मैं अपना फेस हाइड करके आपसे करूँगी। स्पीकिंग ई ट्रूथ रिवर्स, यहाँ पे कोई पर्सन ने झूठ बोला है किसी मेल से about their childhood, manipulation, 547, this person can see that 444777555 highly, or this person might be have 57 age, 47 age, okay। boundaries, जैसे इस पर्सन को सच पता चलेगा, दिस पर्सन स्टार्ट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ द बाउंड्रीज, बिकॉज यहाँ पे गुड लक रिवर्स है उस पर्सन की जो मैनिपुलेट कर रहे थे किसी मैस्कुलिन की लाइफ को। इफेक्ट्स हाईली इफेक्ट्स पड़ने वाला है। 999 यहाँ पे कुछ साइकिल खत्म होने वाला है किसी मैस्कुलिन की एनर्जी में। आई एम गेटिंग, ओके, दिस इज द मैसेज आई एम फर्स्ट गेटिंग। सेकंड मैसेज भी हम लोग देखते हैं,
पहले हम इसको कवर कर लें. ओके, लेट्स सी. Yes, cycle is going to close. This cycle going to close after coming out the truth about some masculine. जरूरी नहीं divine masculine हो, might be divine masculine, but I'm getting to the masculine. This person starts their night of the soul, dark night of the soul, after awakening of this some kind of the truth about their childhood. Yeah. Harsh किस्म का सच about their childhood आने वाला सब. This person, yeah, King of Pentacle, reverse. King of Pentacle, reverse. यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स इसलिए है कि कोई ये मैस्कुलिन है जो बहुत सॉलिड स्टेबल पर्सन है और फाइनेंशियल स्टेबल है, बट ये इनकी मेमोरी को ब्लॉक किया गया है किसी माइंड मैजिक के थ्रू, और यहाँ पे इनको जस्टिस मिलने वाला है किंग ऑफ पेंटिकल को. ओके, यस, दैट्स ट्रू. हाई प्रीस्टेस, सीक्रेट. Some secrets coming about this man childhood, जो कि इनको बर्डन फ्री करेगा और इनकी जो मेमोरी है रिसरफेस हो गई, जिससे चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, जैसे अभी उनकी लाइफ में है वैसे नहीं रहेंगी. ओके, मेरी रीडिंग पास से थोड़ी बहुत कनेक्ट करती है, प्रेजेंट सिचुएशन मोस्टली होती हैं और बहुत कम केसेस हो सकते हैं जिसमें, बट होता है, ये नहीं कहूंगी कि नहीं होता, नियर फ्यूचर की होती है. तो टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट. यहाँ पे कोई पर्सन की लाइफ चेंज होने वाली है अपने अंकल आंटी को लेकर. यहाँ पे कोई मेल है जिनके अंकल आंटी ने कोई इनसे सच छुपा रखा है. यहाँ पे कोई अंकल आंटी है, उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांधा हुआ है किसी मेल को, since they were child, some kind of the contract on them. This person, this uncle auntie sold this person to some way, somehow, in some kind of the contract. यहाँ पे कोई मेल है, ये कोई physical मेल है. I'm not saying this is a female or in male energy. No, this is my clairvoyance messages actually. That's why I'm saying this is the man. The man is here that is stuck somehow the contract because this abusing power, their father and their stepmother did it with them. अंकल आंटी भी हो सकते हैं, बट आई एम गेटिंग यहाँ पे एक इनके फादर हैं और एक स्टेप मदर है. They did it something somehow with this person. कुछ सच बाहर आने वाला है, कुछ ट्रूथ सरफेस होने वाला है दिस पर्सन का. यस, बिकॉज यहाँ पे चीजें बैलेंस में आने वाली हैं जो बहुत सालों से बैलेंस में नहीं थी. दिस पर्सन पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सिंस दे वर चाइल्ड. दैट्स द ट्रूथ. और जैसे सच पता चलेगा इनके रास्ते खुल जाएंगे. रास्ते, इनको सच पता चलेगा कि who is for them and what kind of the contract they are stuck with. I'm getting some kind of the devil connected to this person, some kind of the entity attachment, but entity attachment they did intentionally by some kind of the ritual on this person, ताकि ये लोग since they were child, this family can leech on this person easily. यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट विद डेविल हुआ है, ये अकल्ट का पार्ट है इनकी फैमिली और शायद इस पर्सन को नहीं पता था. या दिस पर्सन वेरी वेरी तेजी से सच आने वाला है. नाइट ऑफ सॉर्ड बहुत तेजी से सच आएगा और दिस पर्सन गोइंग टू हार्ट ब्रोकन ऑन इट. सॉरी बट अनफॉर्चुनेटली यू आर गोइंग टू हार्ट ब्रोक अबाउट दिस थिंग व्हाइल यू सी कि आपको जो लग रहा था, आपकी जो
स्टेप मदर आपकी रियल मदर है, इट्स नॉट द केस. दिस पर्सन मैनिपुलेटिंग एज अ क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स. और if your mother or father or uncle auntie whatever is your case, take that as leave the rest. यहाँ पे उन्होंने किसी फीमेल को यूज किया है आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांधने के लिए, ये भी पॉसिबल है. बट आई एम गेटिंग चाइल्डहुड समथिंग स्टफ है, तो चाइल्डहुड लवर के साथ भी हो सकता है आपको स्टक किया हो, ये भी पॉसिबल है. सम काइंड ऑफ द ड्रीम मैजिक इज देयर. यहाँ पे आपकी स्टेप मदर या आपकी आंटी ने, यहाँ पे रियल मदर नहीं है, मैं आपको बताऊं साफ. आपके फादर आपके रियल है बट आपकी मदर आपकी रियल नहीं है. स्टेप मदर और योर आंटी डिड सम काइंड ऑफ द ड्रीम मैजिक ऑन यू व्हाइल यू आर चाइल्ड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एंटिटी है. क्वीन ऑफ सॉर्ड कोई फीमेल नहीं, आई एम हियरिंग एक्चुअली सम काइंड ऑफ द एंटिटी अटैचमेंट है विद आपके साथ सिंस यू आर चाइल्ड. और वो एंटिटी अटैचमेंट एक्चुअली सम काइंड ऑफ द एनर्जी है जो कि फीमेल है, जो आपके फादर और स्टेप मदर या आपके अंकल आंटी ने काम किया था आपके ऊपर. सम काइंड ऑफ द रिचुअल को कॉन्ट्रैक्ट है. और दिस इज द टाइम नाउ यू सॉ द ट्रूथ अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट. या ये एंटिटी जब तक आपके साथ है, आपकी लाइफ में कोई भी फीमेल बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ योर बेटर हाफ नहीं चल सकता. और दीज पीपल न्यू दैट. यहाँ पे आपकी लव लाइफ को सेक्रीफाइस किया गया ताकि आप अपनी लाइफ में नॉर्मल ना लाइफ स्पेंड करें. आप आई एम गेटिंग मोर देन वन फीमेल के साथ आपका कनेक्शन है, एक से दूसरे की तरफ आप जंप करते हैं बिकॉज सम काइंड ऑफ एंटिटी अटैचमेंट यू हैव इट सिंस योर चाइल्ड. और you do not know how, why you do not easily sit with one woman, or you not feel the fulfillment only one woman. That is the energy I'm getting. Some kind of the childhood memory is going to surface on you. Yeah, dark secret shadows is coming out of your life. और illusions clear होंगे ताकि आप heal हो सको. ठीक है? Yes, that's the truth. आप ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहे हो बिकॉज दिस एंटिटी अटैचमेंट की वजह से. और जब आपके साथ आए तो आपको बोला जा रहा है कि जब आपको क्लैरिटी मिले तो यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग, अदरवाइज यू गोइंग टू लूज एवरीथिंग, एवरी अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग योर लव लाइफ इन या ये डिलेज आपकी लव लाइफ में मिस अपॉर्चुनिटीज इस वजह से है बिकॉज सम काइंड ऑफ एंटिटी अटैचमेंट. बट दिस एंटिटी अटैचमेंट की बदले में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, फाइनेंशियली आपकी फैमिली को मिल रही है. यस, सेलिब्रेट करें आप. बट दिस इज द टाइम टू वॉक अवे टू दिस एंटिटी फ्रॉम यू बिकॉज आपके एंसेस्टर डजंट वांट टू सी यू इन दिस वे बिकॉज यू हैव सम काइंड ऑफ द स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस अर्थ. यू हैव टू फुलफिल योर सम काइंड ऑफ द ड्यूटीज हियर, बीइंग अ लवर, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ रियल फैमिली member. Yes, you are, these people put you on some kind of the contacts with devil entities. You need to hear like this. अपनी powers को back करो, अपने हाथ में रखो ताकि आप lead कर सको situationship. Or you need some kind of partner that lead with you neck to neck, stand by you so you can create this inheritance. You get some kind of the divine inheritance block from you, or you are going to receive some kind of the curses because you are not listening what I'm saying to you right now because I'm a messenger actually. Yeah, that's the truth. You are right now with sexual energy. You need to get rid of this entity ताकि आप upright हो सके और stand कर सके against this sexual energy that is harming you because some kind of the betrays happening, so blocking your love life. I cannot make it up. These people controlling your love life, who you are, jo bhi hai. Your love life chaos connected to this entity. You never feel the fulfillment by one woman. This is the reason I'm getting. Okay, I don't know who need to hear this, but this is the message I'm getting. This is the time for get rid of this entity. Okay.
या इंटरकनेक्टेड ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपका जो पास्ट है उसकी वजह से आपका फ्यूचर और प्रेजेंट खराब हो रहा है, इंटरकनेक्टेड है। तो यू नीड टू बैलेंस योर प्रेजेंट बाय एलिमिनेटिंग योर पास्ट अटैचमेंट, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी कम है। यू आर नॉट रिलायबल पार्टनर फॉर एनी person, any strong woman, or you need to strong woman so you can carry on to some kind of divine inheritance. Okay, this is the message I'm getting for you. Or us, physical strength and speed, untamed potential. I'm getting आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके पास स्ट्रेंथ बहुत है, you have a very lots of these sexual arouses because of this entity, बट आपको लगता है कि फ्रीडम है बिकॉज दिस एंटिटी मेन दे वांट यू टू बी फ्रीडम, सो दे दिस एंटिटी डजंट वांट टू बी कनेक्ट हैव द नॉट विद समबडी। if you tie the knot you are not carry on more than any time, you know you, but खाना रिवर्स है, आपका रिबर्थ आपकी नहीं हो रही है, यू आर स्टक देयर। ओके, दिस इज द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू हु यू आर, जो भी है। लेट्स सी व्हाट इज द आपका ज़ोडिक साइन क्या है, जो भी है। आपका 7th हाउस प्रॉब्लम कर रहा है इस वक्त। आपका 7th हाउस में आपका रिलेशनशिप में डिप्लोमेसी, ड्रामा, सब काइंड ऑफ डिप्लोमेसी हो रही है, जहाँ पे आपको 4th हाउस आपका माइट बी हैव सैजिटेरियस हाईली समहाउ समवेयर। आपके 4th हाउस सैज के अंदर से कनेक्टेड हो सकता है। आप सैज की नेगेटिव एनर्जीज को ले रहे हो बिकॉज ऑफ दिस एंटिटी। सैज फ्रीडम में है, लेकिन सैज बहुत स्ट्रांग रिलायबल भी होते हैं। अगर वो किसी से फॉल इन लव कर ले तो वो उनके साथ उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। दे नो हाउ टू कनेक्ट। और अगर सैज नेगेटिव वे में होते हैं तो दे कैन नॉट सिट एंड कनेक्ट विद दिस वन मैन और वन वुमन, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप फ्रीडम जो आपको नजर आ रहा है वो आपका फ्रीडम नहीं, एक्चुअली सब काइंड ऑफ एंटिटी रिचुअल्स है। या जुपिटर आपका गुड फॉर्चुनेट, आपका वर्क और आपका करियर, एवरीथिंग कनेक्टेड टू यू भी बैलेंस आउट करना चाहिए। यानी कि आपके लव लाइफ के साथ आपका करियर भी बैलेंस होना चाहिए। हाईली यू हैव सम काइंड ऑफ द लिब्रा एंड सैज स्कॉर्पियो, या प्योर स्कॉर्पियो हाईली आपका हो सकता है, सन मून राइजिंग एसेंडेंट आपका। और अगर मुझे लिब्रा मिल रहा है तो लिब्रा माइट बी यू हैव 6th हाउस और 7th हाउस लिब्रा। ओके, और 4th हाउस यू नीड टू कम आउट द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। 4th हाउस माइट यू हैव सैज, बट आई डोंट नो। सन मून राइजिंग असेंडेंट आप में से एक में से सन है, या तो आप सैज सन हो सकते हो, या आप स्कॉर्पियो सन हो सकते हो, या लिब्रा सन हो सकते हो। तो टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। दिस इज द मैसेज फॉर समबडी आउट देयर। आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग टू अपलोड अ न्यू मैसेज। थैंक यू सो मच, बाय।